खुशामदीद आवाज़ आमिर यूट्यूब चैनल में आज हम आपके लिए एक ऐसी दर्दनाक मगर सबक आमोज कहानी लाए हैं जो दिल को छू जाएगी। ये कहानी है एक माँ की और इस बेटे की जिसे दुनिया की चमक ने अपनी माँ की आंखों की रोशनी भुला दी। गांव के एक पुराने घर के बाहर एक बूढ़ी औरत बैठी थी। इसके चेहरे पर झुर्रियाँ वक्त के जुल्म की गवाह थी। हाथों में लर्जिश थी मगर आंखों में अब भी उम्मीद की एक हल्की सी झलक बाकी थी। इस औरत का नाम फातिमा था। वो सारी जिंदगी मेहनत करती रही, बस इस उम्मीद पर कि इसका बेटा आसिफ एक दिन इसके बुरे हाथ थाम लेगा। फातिमा ने अपने शौहर को बहुत पहले खो दिया था। इसने खेतों में मजदूरी की, दूसरों के कपड़े धोए, सिलाई की, बस अपने बेटे के लिए। वो कहती थी, बेटा बड़ा हो जाएगा तो मुझे सुख देगा। लेकिन किस्मत ने कुछ और ही लिखा था। जब आसिफ जवान हुआ तो शहर चला गया। अच्छी नौकरी मिली, अच्छे दोस्त मिले और आहिस्ता आहिस्ता माँ के खतों के जवाब बंद हो गए। कभी कभार पैसे भेज देता मगर मोहब्बत वो कहीं रास्ते में गुम हो गई। सालों बीत गए। फातिमा के बाल बर्फ जैसे सफ़ेद हो गए। हर शाम वो दरवाजे पर बैठी रहती जैसे कोई आने वाला हो। कभी वो खुद से बात करती, आज आसिफ ज़रूर आएगा, वो वादा करके गया था ना। लेकिन हर रात खामोशी के साए इसकी उम्मीदों पर मिट्टी डाल देते। एक दिन मोहल्ले की औरत ने कहा, फातिमा तुम्हारा बेटा तो अब शहर में बड़ी कोठी में रहता है, गाड़ी में फिरता है, तुम यहाँ इस टूटे मकान में क्यों रहती हो? फातिमा ने बस मुस्कुरा कर कहा, वो खुश है, यही मेरे लिए काफ़ी है। मगर तकदीर का खेल अजीब होता है। एक रात फातिमा को तेज़ बुखार ने घेर लिया। पड़ोसियों ने आसिफ को इतला दी मगर इसने कहा, मैं मसरूफ़ हूँ, 2 दिन बाद आऊँगा। 2 दिन, मगर फातिमा के पास अब 2 दिन नहीं थे। रात के आखिरी पहर वो कमज़ोर हाथों से कुरान थामे बैठी थी। आंखों से आंसू बह रहे थे, लबों पर दुआ थी, या अल्लाह मेरा बेटा खुश रहे, अगर मैं ना रहूं तो इस पर अपना साया कायम रखना। अगली सुबह फातिमा के दरवाजे के बाहर हुजूम था। वो खामोश लेटी थी जैसे बरसों दुख साकित कर गए हों। मोहल्ले वालों ने शहर फ़ोन किया, तब जाकर आसिफ आया, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। इसने माँ के चेहरे पर हाथ रखा मगर वो ठंडा हो चुका था। पहली बार इसके दिल में कुछ चुभने लगा, जैसे सीने के अंदर कोई पत्थर रखा हो। लेकिन अब पछतावे के आंसू किसी काम के ना थे। माँ के इंतकाल के बाद आसिफ कुछ दिन गांव में रहा। एक रात जब वो इस कमरे में बैठा जहां फातिमा कुरान पढ़ाया करती थी, जहां इसे अचानक सांप की सीटी की आवाज़ सुनाई दी। डर के पीछे हटा तो देखा एक सांप दरवाजे के करीब लिपटा बैठा था। लेकिन अजीब बात यह थी कि सांप इसे देखकर हमला नहीं कर रहा था, वो बस इसके सामने रेंग रहा था जैसे किसी दुख का इजहार कर रहा हो। मोहल्ले के एक बुजुर्ग ने कहा, बेटा डर मत, ये तुम्हारी माँ के बाद रोज़ यहाँ आता है, शायद वो इसके साए में रहती थी, इससे खाना देती थी। आसिफ के दिल पर बिजली से गिरी। इसने माँ की वो बात याद की, मैं हर जानदार में अल्लाह की रहमत देखती हूँ, चाहे वो सांप ही क्यों ना हो। आंखों से आंसू बहने लगे। वो ज़मीन पर बैठ गया और बोला, अम्मी आपने तो सबको प्यार दिया मगर मैं आपके लिए वक्त ना निकाल सका। इस दिन के बाद आसिफ ने अपनी कोठी छोड़ दी। वो वापस गांव आया, इसी घर में रहने लगा। माँ की याद में इसने एक मदरसा खोला जहां गरीब बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाती थी। सालों बाद लोग इसे बाबा आसिफ कहने लगे। वो हर जुमा माँ की कब्र पर जाता, कुरान पढ़ता और आंसू बहाता। लोग कहते ये माँ की दुआ है जिसने इसके दिल को बदल दिया। कहानी का सबक ये है, दुनिया की कोई दौलत माँ की दुआ के बराबर नहीं। जो माँ की खिदमत नहीं करता वो खुद अपनी किस्मत से महरूम रहता है। अगर कहानी पसंद आई हो तो आवाज़ आमिर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह आप सबको अपनी माँ बाप की खिदमत की तौफीक दे।